अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप बिल्कुल खैरियत से हों। हमारे यहाँ तो रियाज सीजन ऑन है, आपने इसके बारे में सुना होगा, बल्कि बहुत सारी गॉसिप सुनी होंगी। शायद इस गॉसिप का हिस्सा आप खुद भी होंगे, मगर रियलिटी क्या है आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। फर्दर हम आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे एक रेगिस्तान से टूरिज्म तक पहुँचने में कितने कामयाब हैं सऊदी अरब वाले। यहाँ शिफ्ट होते ही हमने भी इनकी एक ट्रेडिशन तो अडॉप्ट कर ली कि वीकेंड सिर्फ बच्चों का है, तो इनकी आउटिंग कराना अब हम पे फर्ज है। तो किड्स के लिए हमने एक फ्राइडे तो पक्का कर लिया है। रियाज सीजन ऑन है, एक्टिविटीज के लिए फैमिलीज स्पेशली किड्स के लिए तो बहुत मजे हैं। मुझे तो लगता है कि रियाज सीजन बना ही बच्चों के लिए। जितना इस कंट्री में बच्चों को लेकर अरेंज किया जाता है, मैंने अपने मुल्क में ये कभी नहीं देखा और ना सोचा, क्योंकि हमारे मुल्क में तरबियत ही ऐसे की जाती है कि शायद वीकेंड सिर्फ बच्चों की जुएं निकालने के लिए होता है या वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। वेल, ये वो कमियां हैं जो मैं बाहर रखकर फील होती हैं। आप लोग भी कहते होंगे कि मजे हैं आपके। Space. Bridge. To the talking tree. सो इसी व्लॉग के थ्रू विजिट से पहले मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि सेहत के साथ साथ तफरीह बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग तफरीह को अहमियत नहीं देते, वो जितने मर्जी लुक में ठोंस लें, वो अपने बच्चों में वो किसी काम के नहीं है। वैसे बड़ों को भी मना नहीं है तफरीह, जस्ट ट्राई इट। वेल, हमारे मुफ्त मशवरे भी तो आपके साथ साथ चलते ही रहेंगे। अभी चलते हैं रियाज सीजन का विजिट करने। बेसिकली रियाज सीजन में इसको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये खास तौर पर रियाज सीजन के लिए टेम्परेरी बनाया गया है। प्रोबेबली दिस विल रिमेन ओपन फॉर 3 to 4 months आई गेस। और अभी तो इसका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, हम यहाँ पहुंचे हैं वर्डन गार्डन इस व्लॉग में, जिसकी टिकट्स हमने इनकी वेबसाइट वही बुक से करा ली थी। सो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लिमिटेड टिकट्स रखी हैं इन्होंने। सर्टेन नंबर्स के बाद बुकिंग नॉट अवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन देखते देखते हमारी टिकट्स भी सैटरडे की हुई। सो इसका विजिट प्लान करने वाले के लिए या मैं मेंशन करती जाऊँ, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 days वीकेंड में कंसीडर किए जाते हैं और 50 रियाल पर पर्सन इसकी टिकट है। और सैटरडे से वीकडे स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी टिकट चार्जेस 30 रियाल पर पर्सन है। सो इस तरह से हमारी थोड़ी सी बचत भी होगी, क्योंकि ये व्लॉग सैटरडे को ही रिकॉर्ड किया गया है। एंट्रेंस पे ही हमें इसका एक मैप नजर आता है, जिसमें 2 डायरेक्शंस नजर आ रही हैं ऑपोजिट साइड्स पे। एक साइड ट्री एडवेंचर में जाती है और दूसरी बलूम में। कौनैन ने यहाँ आने से पहले रियाज सीजन के व्लॉग्स में टॉकिंग ट्री देख लिया था। सो हमें अभी टॉकिंग ट्री ही ढूंढना था और उसको हेलो हाई करना था। हमें कौनैन की प्रायोरिटीज को ही फॉलो करना है। तो काशिफ टिकट्स बूथ की तरफ चले गए, जो कि बलूम साइड पर थी। अभी सामने इतना खूबसूरत सा वेलकम हो रहा है, तो मैं बच्चों को यहाँ लेकर आ जाती हूँ। कौनैन इस वाटरफॉल को और इस लाइव म्यूजिक को बहुत इंजॉय कर रही है। अगर आप इसको ऑनलाइन एंजॉय कर सकते हैं तो क्यों महरूम रहे भला। रेशे की भी भाई बहुत वैल्यू है, इसके भी भाई सीन स्टार्ट हो चुके हैं। इस मुल्क में भाई एक खास बात ये भी है कि यहाँ छोटे बच्चों से बहुत मोहब्बत शो करते हैं। आप बस प्रेशर के फोटो शूट कर चेक करते जाएं और आगे आगे देखें कि होता है क्या। सो प्रेशर के साथ साथ हम भी जरा फोटोशूट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ के विजुअल्स हैं बहुत खूबसूरत। सब कुछ है नेचर के बहुत करीब, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा। एंट्रेंस पे ही हम सब लोग इतना मसरूफ हो गए फोटोशूट में कि मुझे लग रहा था कि हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, बच्चे तो बच्चे, यहाँ तो बड़े भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ के चोकर्स भी तो हाई एंड ब्रांड के लग रहे हैं। लोग फोटोशूट के लिए कैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं। इमरजेंसी के लिए हमें यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी नजर आ रहा है। और अभी हम जिस एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं उसका नाम है ट्री एडवेंचर। सो हमें एक साइड तो लेना थी, और वो भी कौनैन की मर्जी है, क्योंकि उसे वॉकिंग ट्री ही देखना है। सो अभी हमने एंटर होते ही डोमिनोज देख लिया है, तो हमने डिनर का भी डिसाइड कर लिया। वेल, अभी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा टाइम है, तो आगे मूव करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। अरे भाई, ये क्या, यहाँ तो कोई स्केरी सीन ही हो गया। अल्लाह अल्लाह, कौनैन तूने लाइव घोस्ट ही समझ बैठी। हमने जितना डर उतारने की कोशिश की, वो उतना ही डरी जा रही। स्टार्ट से ही भाई हमारा तो मज़ा ही ख़राब हो गया। कौनैन तो इनसे बहुत डर गई। सच बताऊँ तो इसका डर उतारते उतारते ये इतना डर गई कि ये किसी टॉकिंग ट्रीज की तरफ भी नहीं देख रही थी। हम इसे यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, ये सिर्फ मास्क पहने हुए हैं। लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो इतना डर चुकी है यहाँ से कि उसको लग रहा है कि टॉकिंग ट्रीज के अंदर भी कोई घोस्ट ही है। अरे बच्चों की क्या बात करें, मैं तो खुद इतना डरती हूँ कि मुझे लगता है कि कौनैन मेरे पे ही चली गई दिल के मामले में। मैं यहाँ कितने बड़े बड़े झूलों पे नहीं बैठ सक रही। वेल, नेचर के करीब तरीन ये रिपोर्ट्स बहुत मज़ेदार लग रहे हैं मुझे तो। लेकिन भाई यहाँ पर हमारी बेटी किसी भी चीज़ के लिए नहीं एग्री हो रही, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाह रही, ना देखना चाह रही है। तो चले फिर बटरफ्लाई गार्डन की तरफ मूव करते हैं, जिसकी शायद बटरफ्लाइज देखकर इसकी तबीयत सेट हो जाए। अरे भाई, कौन लोग होते हैं वो जो इन झूलों पे चले जाते हैं? मुझे तो देख देख के भी खौफ आ रहा है, लेकिन ये खौफ मैं सिर्फ आपको ही बता रही हूँ। कौनैन के सामने मैं बिल्कुल भी शो नहीं करती और उसे मोटिवेट करती रहती हूँ कि तुम झूले लो, लेकिन जाना तो उसने अपनी एज के झूलों पे ही है ना।
इस एरिया में जहाँ हम अभी आए हैं यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन के लिए अलग से एक टिकट्स हैं। किड्स एंट्री फ्री है और हम लाइन में लग चुके हैं अपने टिकट्स लेने के बाद। बहुत लंबी लाइन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन हमसे मिस्टेक ये होगी कि हम अपने प्रैम्स बाहर छोड़कर आ गए, जबकि लाइन में लगने तक प्रैम्स तो अलाउड थे। साथ साथ प्रीशा के फोटो शूट और लोगों का प्यार एंजॉय करते जाए बस। एक लंबी लाइन के बाद हम बटरफ्लाई गार्डन में एंटर हो चुके हैं एंड कोनैन इज सो एक्साइटेड टू सी द लाइव बटरफ्लाईज। एवरीथिंग इज नेचुरल हियर। यहाँ के विजुअल्स तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको एक मशवरा दे दूँ कि अगर आपने कोर्स या आपने कोई जर्सी पहनी है तो वो बाहर ही उतार कर आए, बिकॉज यहाँ अंदर का टेम्परेचर इतना गर्म था कि बस मेरी 2-3 मिनट्स के अंदर ही हो रही थी। लेकिन अब क्या करें कि अब पिक्चर्स तो लेकर ही जाना है भाई, टिकट्स के पैसे भी तो पूरे करने होते हैं ना। यहाँ पे बटरफ्लाईज और प्लांट सब नेचुरल हैं, कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा एरिया है, इसका एनवायरनमेंट भी बहुत गर्म है। बाहर का मौसम जैसा भी हो, ये सर्टन एनवायरनमेंट यकीनन इन्हीं बटरफ्लाईज के लिए बनाया गया है। यहाँ बटरफ्लाईज के साथ साथ में हमें स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा है, जो कि आपके और मेरे लिए तो नहीं है, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी फिश के लिए है, जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। एक तो यहाँ पे गर्मी और फिर कोनैन का डर। कोनैन गोश्त को देखने के बाद से इतनी डरी हुई थी कि अभी इन बटरफ्लाईज के भी नज़दीक नहीं जा रही। यहाँ की टीम के पास भी बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं जिन्हें वो हमारे हाथों पे रखती हैं और हम अपनी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी इंजॉय करने की ट्राई भी हैं, लेकिन असल मज़े तो प्रीशा के ही हैं माशाल्लाह। या तो प्रीशा मासूम है या फिर ये बटरफ्लाईज बेचारी है जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है। अंदर की इतनी गर्मी है कि बस फ़ोटो शूट और बटरफ्लाईज को एंजॉय करने के बाद से हमने बाहर निकलने वाली की है।